Yes, everyone. Are you able to hear? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You all were? Yes, so you did good. हाँ सर, अच्छा था। ठीक है, वो तो normal test था, just so that you revise the notes. That was the purpose. You also, I hope, felt the same. Okay. I think यही question किया था last में telescopic का, पता ना? This was the last question that we did. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी आज टेलीस्कोपिक के एक दो क्वेश्चन और करने हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक करना है, देन आवर चैप्टर विल बी ओवर. ओके, so let me give you the next question. सबको मेरी आवाज क्लियर है ना बच्चों? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं. 3 के टेलीस्कोपिक का किया था 1/3 plus 2/1/3 × 5 plus 3/1/3 × 5 × 7 plus 4/1/3 × 5 × 7 × 9 up to n terms. I hope you remember the steps. जल्दी से जनरल टर्म लिखो, फिर फटाफट आंसर आ जाएगा. कम ऑन, जल्दी करो. जो लेट आए और फालतू चीज पूछेंगे, मैं कोई रिप्लाई करने के मूड में नहीं हूँ ना. दिस इज द फर्स्ट पेज. तो भाई किसने बोला लेट आने को? यस बच्चों, जल्दी से जनरल टर्म लिखो, आना चाहिए. आई होप तुमने तो टेलीस्कोपिक की वो प्रैक्टिस शीट भी अटेम्प्ट करी थी ना बच्चों? Yes sir. Yes, उसके sir. थ्रू तो और फास्ट होना चाहिए. चलो लेट मी नो जनरल टर्म क्या है, बताओ. एनीबॉडी? थ्री के कारण 3 है, बोलो. 4 के कारण 4 है. एनीबॉडी? जनरल टर्म. क्या यार जनरल टर्म नहीं सोच पा रहे हो? हैं, मजा नहीं आएगा फिर. बोलो. पूर्णा ने बिल्कुल सही लिखा है. एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक ऑन द माइक? लेट मी हेल्प यू. 3 के कारण 3 है तो ऊपर कौन आएगा उतना तो बता दो कार्टूनों. R. और नीचे कहने से हमेशा 1 3 से ही स्टार्ट हो रहा है. 1 3 से. Yes, sir. Yes sir. और यूं सोचो 3 के कारण 4 टर्म है, 4 के कारण 5 टर्म है, तो कहना से 1 3 5 के r+1 टर्म्स होंगे. कम ऑन, ऐसा लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे 1 3 5 का लास्ट टर्म चाहिए, r+1 टर्म चाहिए लिखने के लिए. तो वो बताओ r+1 टर्म क्या होगा 1 3 5 का? 1 3 5 का जनरल टर्म तो 2r-1 होता है. कम ऑन, ये तो याद कर चुके हो. Yes, sir. Yes sir. r को 1 रखोगे तो 1 आ रहा है, r को 2 रखोगे तो 3 आ रहा है. आई होप याद है. तो अब यहाँ पे r को मैं कितना रखूंगा? r+1 टर्म के लिए. r+1 टर्म के लिए क्या रखूंगा? r+1. R+1. So t of r+1 will be what? Twice of r+1 minus 1, that is 2r+1, that is 2r+1. So can I say 1 3 5 up to 2r-1 into 2r+1? ये सा टर्म्स है. चेक करो अब. r को 3 रख के यही आ रहा है क्या? देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ा सा है ना, जल्दी से मोमेंटम में आ जाओ और थोड़ा एनर्जी में आ जाओ. इज द जनरल टर्म ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में मल्टीपल फैक्टर होते हैं तो व्हाट डू वी डू? मैंने लास्ट क्वेश्चन भी कराया था, क्या करते हैं हम? Sir, extremes को लेता ना. एक्सट्रीम्स को लेते हैं. तो व्हाट आर द एक्सट्रीम टर्म? 2r + 1 and 1. कितना डिफरेंस है उनका? 2R. 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 तो ऊपर 2r बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. 1 into 2r + 1. अब जल्दी से स्मार्ट बनो और बताओ इस 2r को क्या लिखने वाला हूँ? 2R + 1 - 1. 2r + 1 - 1. फिर क्या करने वाला हूँ? Separately divide करेंगे. Expand. नाइस. एक्सपांड नहीं, स्प्लिट करने वाले हैं. 2r + 1 डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा 1/1 into 3 into 5 up to 2r - 1. और दूसरा वाला टर्म में आ जाएगा 1/1 into 3 into 5 up to 2r + 1. करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये टेलीस्कोपिक पैटर्न है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? क्या है दूसरा वाला टर्म उससे एक स्टेप आगे है? r को r + 1 रखने से दूसरा बन रहा है. Yes, sir. यस, ये टेलीस्कोपिक पैटर्न है, बिल्कुल है. यहाँ पे r को r + 1 रखोगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा. विजुलाइज हो पा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रॉपर्ली एक्सपांड करने की जरूरत है, शॉर्टकट एक्सपांशन कर सकते हैं. Shortcut expansion. कर सकते हैं. यहाँ पे r को कितना रखने वाले हैं? 1. 1. यहाँ पे r को कितना रखने वाले हैं? n. N. मैं n की जगह इन्फिनिटी कर रहा हूँ, यही है ना? मतलब n के लिए आंसर भी निकाल सकते हैं बट इन्फिनिटी में अच्छा आएगा. तो r को यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 3 5 up to 2 - 1 मतलब 1 ही आ जाएगा. आई होप यू आर विथ मी. Yes, sir. और माइनस Yes, sir. ये n रखना है. सो ये आंसर हो गया टिल n टर्म्स का आंसर. जल्दी से एग्री करो. Yes, sir. बट अगर मुझे s इन्फिनिटी चाहिए तो मैं n को कितना रख दूंगा? इन्फिनिटी. मतलब ये दूसरा बेचारा पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0. आंसर विल बी हाफ into 1. दैट्स इट. ये तो टर्म 0 हो गया बस. तो आंसर विल बी हाफ अगर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए पूछ रहे हैं. जस्ट फॉर रिवीजन. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो. सर ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है ना अभी? नहीं, तीसरा है ये. थर्ड क्वेश्चन. Sir. अभी कॉपी करने को बोला ना बच्चे, कॉपी कर. सर मैम अभी नहीं करना. कॉपी करो, कुछ समझो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो. उसके बाद जब मैं पूछूं तब. यस, किसी को डाउट इसमें? सर वो क्वेश्चन में अपने s infinity पूछा है क्या? हाँ, मैंने यूं ही चेंज कर दिया लास्ट में कि चलो लेट से इन्फिनिटी तक निकालते हैं. ठीक है. ओके सर. और कोई डाउट? चल, तो अब लास्ट टॉपिक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक. मतलब टेलीस्कोपिक इक्वेशन जो थोड़े ट्रिगो से लिंक्ड है. ऑब्वियसली ट्रिगो के फॉर्मूलाज यूज आएंगे यहाँ पे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ. जल्दी से लिखो, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखो. यस. If d is not equal to 0, find the value of. तरुण कितनी बार बताया, कभी कुछ छूट गया? अब चुपचाप बैठा रहे. अब इस क्वेश्चन पे फोकस कर, थोड़ी सी जगह छोड़ दे. sec a2 plus sec a2 into sec a3 plus and so on till n terms.
Option is n upon e1 en. Option B, n upon e1 en plus 1. Option C, n plus 1 upon e1 en. Option D, none of these. ये क्वेश्चन हम साथ में करेंगे, यहाँ तक कॉपी करो जल्दी से। अच्छा, एक चीज तो लिखना ही भूल गया मैं। If e1 e2 किसमें होंगे, बोलो नालायकों। AP AP. नहीं। सर वो साइन का एंगल क्या लिखा है आपने? साइन डी, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डी। ओके सर। जल्दी फिनिश करो, देन वी विल डिस्कस टुगेदर कि कैसे मूवमेंट करना है, थोड़ा सिंक्रोनाइज करें हमारे थॉट्स। यस, कैन आई से सबका कॉपी हो गया अभी तक? Yes. Yes, sir. चलो लिखना बंद करो फिर अब। इंटरेक्ट विद मी हियर। यस, हमें सिंपलीफाई करना है, तो जनरल टर्म भी लिख सकते हैं, बट क्या तुमने प्रैक्टिस शीट के बाद भी फील किया ना कि कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली करना बेटर होता है, कुछ क्वेश्चन में जनरल टर्म और कुछ क्वेश्चन में दोनों तरीके से कर सकते हो? डिड यू फील दैट? Yes, sir. Yes. अरे हाँ है ना भाई, जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया था 1/1 + √3, ऐसा कुछ कराया था ना? yes sir Yes, sir. तो मैंने दोनों मेथड से बताया होगा, एक तो जनरल टर्म से भी बताया होगा, 1 क्या √2r - 1 + √2r + 1। कम ऑन। Yes, sir. टेलीस्कोपिक, फिर इसको रैशनलाइज करते हैं, फिर हम शॉर्टकट एक्सपांशन कर देते हैं। कम ऑन, एग्रीड? yes Yes, sir. Yes, sir. और Yes, एक वही चीज डायरेक्टली करो कि इसको रैशनलाइज कर दिया तो √3 - 1 नीचे 2 हो गया, इसको रैशनलाइज कर दिया √5 - √3 नीचे 2 हो गया। तो यहाँ पे जनरल टर्म अब सोचना पड़ेगा। ये सुनो बच्चों, Yes. yes sir तो दोनों ही एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कभी का डायरेक्टली इजी लगता है, कभी का जनरल टर्म के थ्रू इजी लगता है। तो लेट्स इस इक्वेशन में डायरेक्टली करते हैं। हमारा कस्टम खाया। चुप रहे ना यार। अरे यार तुम्हारे सपोर्ट में यार ये स्पैमर आजकल बहुत आते हैं। मैं हर बार भूल जाता हूँ कि No, sir, he is a genuine student, sir. क्या ही इज अ जेन्युइन स्टूडेंट। हर्ष, गौरव है बच्चों? मेरे को हर्ष का याद है, गौरव का याद है। इज ही अ जेन्युइन स्टूडेंट? यस और नो? यस, ओके। मेरे को कैसे पता करना है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकालना है मेरे को। उसके पीछे इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको इतनी खबर नहीं है, तो फिर निकालना है। कैसे पता करूं मैं उसका नंबर क्या है व्हाट्सएप ग्रुप से? बताओ। उसको सुमित बोल देना कि मुझसे बात करे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से मैं उसको ग्रुप सबसे निकाल दूंगा, ठीक है? हाँ यार ठीक है, बट ठीक है, छोड़ देना चाहिए तरुण, बट ऐसा मतलब अरे पहली बात तो इतनी मस्तियां हो रही है, उसके बाद और माइक ऑन और ऑन कर रहा है, आई डोंट नो। चलो देखो इधर, लीव इट, अपना मूड क्यों खराब करें। यस, sec d into 1/cos a1 into cos a2 plus 1/cos a2 into cos a3 plus up to n टर्म्स बच्चों ना। n टर्म को अभी क्यों लिखे, बाद में लिख देंगे। अब बताओ, नॉर्मल टेलीस्कोपिक क्वेश्चन में क्या करते थे तुम? डिनोमिनेटर के टर्म्स देखते थे और व्हाट डिड यू डू? व्हाट डू यू डू? बोलो। क्या बच्चों, आज इंटरेक्शन नहीं करने की कसम खा रखी है क्या? मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ, इसलिए मेरी एनर्जी डाउन है, मैं कम ही बोलूंगा। क्या करते थे? जनरल टर्म लिखने के बाद डिनोमिनेटर की टर्म्स को देखते थे, मल्टीप्लिकेशन में दिखते थे। एम आई ऑन म्यूट? मेरी आवाज आ रही है सबको? तो तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को?
अच्छा हम फोर्स म्यूट हो गए, ओके ओके। यस, अब आवाज आ रही है, बोलो एक बार। यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है। Yes, वो sir. नालायक यस को, सर। बस बस बस, वो नालायक को हटाने के चक्कर में मैंने फोर्स म्यूट कर दिया। जस्ट अ सेकंड। हाँ भाई पार्थ, को होस्ट ड्यूटी, ओके। Okay, sir. चलो, तू पार्थ कभी भी मुझसे कुछ भी हेल्प ले सकता है ना, वैसे तो मतलब आई लाइक यू वेरी मच ऑल्सो, बट तू मेरा काम भी करता है ना, Yes, sir. करना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ करते सर, कभी मना नहीं करूँगा। चल चल, अब इधर देख। sin d into what I was talking about is डिनोमिनेटर के टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में देखते थे तो उनका डिफरेंस क्रिएट करते थे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। वो डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए था, एग्रीड ना? यस और नो? हाँ सर। यस सर। जैसे याद करो Yes, 1/2 into 3 तो 1/3 into 4, तो हम डिफरेंस देखते थे 1 कांस्टेंट, तो उस 1 को ऊपर क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे एग्री करो कि टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। कम ऑन। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो हम एंगल्स को मल्टीप्लाई करके तो कुछ नहीं उखाड़ेंगे, कम ऑन, एग्री करो। a3 माइनस a2 क्रिएट करके तो कुछ नहीं उखड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स है नीचे। Yes. यस सर। यस सर। तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा स्ट्राइक हो गया होगा, उसका जो डिफरेंस है a2 माइनस a1, तो एंगल्स का डिफरेंस d है, उसका कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर चाहिए। क्या सबको क्लियर हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक में क्या करना होता है? Yes, Yes. sir. यस सर। वापस रिपीट कराऊं, जो एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट है उसका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, या तो साइन या तो कॉस। 80% टाइम साइन हो चाहिए होता है, 20% टाइम्स कॉस चाहिए होता है, मतलब ऐसे ही फिक्स ट्राई कर लेना। सो देयरफॉर यहाँ तो मैंने दे रखा है, कम ऑन एग्री करो, आई हैव गिवन यू दैट टर्म नीड टू बी मल्टीप्लाइड। बोलो यस क्या सर। दे Yes, sir. a2 माइनस a1 इज d, उसका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है? साइन दे रखा है, तो साइन Yes, को sir. अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। Sin D. बिल्कुल सही बिल्कुल सही। cos a2 प्लस sin d अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, cos a2 into cos a3 एंड सो ऑन। ओके, पहले वाले d को क्या लिखने वाले हैं, बोलो भाई। a2 माइनस a1। Yes. ओके, अब क्या लगता है तुम्हें, साइन ऑफ कौन सा Expansion. ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा? हाँ, साइन ऑफ a माइनस b। Yes, यस sir. तो साइन a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a1 into cos a2। क्या दूसरा टर्म सिंपलीफाई करने की जरूरत है, सेम पैटर्न के हिसाब से लिख देंगे? Same pattern के हिसाब से. हिसाब से लिख देंगे। Same pattern के हिसाब से sir. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब फर्स्ट टर्म को स्प्लिट करूंगा तो आई होप देख रहे हो, cos cos कैंसिल हो जाएगा, tan a2 आ जाएगा। Yes, sir. सेकंड टर्म में Yes. cos a2 कैंसिल हो जाएगा, tan a1 आ जाएगा, एग्रीड? tan A1. सर। तो क्या इसे स्प्लिट होके Yes, आ sir. गया है पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म स्प्लिट होके हमारा आ गया है, कम ऑन, एग्रीड? Yes, sir. हाँ, तो पैटर्न देखो और बताओ Yes, नेक्स्ट टर्म sir. क्या होगा, मेरे बताए बिना बताओ नेक्स्ट टर्म क्या लिखूं फिर? Come on. tan a3 minus A3 minus 10 A3 minus 10 3 A2. minus tan a2। so on. नेक्स्ट टर्म बिल्कुल सही, tan a4 माइनस tan a3। तो लास्ट टर्म क्या होगा, पैटर्न देखना और सोच के बोलना। tn minus minus tn 10 minus 10 minus of 1. n minus हाँ। 1. एक मिनट, पहले में क्या an बोले क्या, या an plus 1 आएगा? an plus N. Plus 1. प्लस 1 फिर n आएगा. an नहीं आएगा, कम ऑन एवरीवन कन्विंस योरसेल्फ, यही आएगा। yes क्यों? Yes, sir. पहले Yes, वाले sir. ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक पैटर्न ही है, कंसेक्यूटिव कैंसिल हो रहे हैं, आराम से कैंसिल हो रहे हैं। देखो a2 से a2 कैंसिल हो गया, a3 से a3 कैंसिल हो गया, a4 नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये बेचारा बचा रहेगा, और कौन बेचारा बचा रहेगा? So an plus 1. Second last. n plus 1। सो हमारा आंसर क्या आ गया, tan ऑफ a ऑफ n plus 1 माइनस tan a1, ठीक है। Yes, sir. मैंने ऑप्शन पर पता नहीं क्या झंडे गाड़ दिए, छोड़ो ना, नन ऑफ दीज, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ और ऑप्शंस आ गए। क्लियर है यहाँ तक? आंसर है यही। Yes, sir. yes sir अच्छा, ऑप्शन मैंने पता नहीं क्या सोच रहा था, चलो कॉपी कर। Yes, sir.
हर्ष गौरव को अलाउड मत करना तू बाहर। पक्का? नहीं अलाउड। ये यूजुअली इंटरेक्ट करता है बच्चा मेरे साथ या नहीं? लगता तो नहीं है। सर कौन? हर्ष गौरव। सर करता है सर, लास्ट Sir, रिकॉर्डिंग में he करा। is a genuine student. क्या बोल रही लड़की? वो अच्छा बच्चा है। अरे अच्छा बच्चा तो है, बट अच्छा बच्चा हमें डिस्टर्ब कर रहा है ना, नालायक। चलो अलाउड करते हैं। Let it be. ओके ओके ओके, जल्दी कॉपी करो बच्चों, यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हर्ष गौरव तुम माइक्रोफोन ऑन कर भाई। हर्ष गौरव ऑन कर जल्दी से माइक्रोफोन। हेलो सर। क्या हो रहा था भाई तेरे यहाँ पे? क्यों इतने डिस्टरबेंस की आवाज आ रही थी, ये बता। सर वो मेरा भाई पीछे खड़ा था। तो तेरे भाई को क्या तू इतना सीरियसनेस नहीं समझा सकता कि ये मस्ती का लेक्चर नहीं है कि बीच में आके मस्ती करे? हाँ, और मस्ती सर करना मैं भी है उसको तो वही बोल माइक्रोफोन रहा ऑन कैसे कर, माइक्रोफोन ऑन कैसे हो रहा है ये बता। हूँ। सर वो गलती से हो गया। नहीं तेरे को या तुम सबको क्या क्या पता नहीं, तुम्हारे भाइयों को लगता है कि मस्ती कर सकते हैं तो तुम अपने पेरेंट्स के थ्रू समझाओ, रूम लॉक करके पढ़ा करो। एक लात मारना मेरी तरफ से, समझ गया? यस सर। हम्म। ओके, कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी? No, sir. नो डाउट सर। सबका कॉपी हो गया बच्चों? यस सर। सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सिंप्लीफाई 1 upon sin 1 degree into 1 upon sin 2 degree plus 1 upon sin 2 degree into sin 3 degree plus up to 89 terms। करो। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया बच्चों? Cos 1 degree. cos 1 डिग्री से, ठीक है, बट मैंने बोला 80% sin ऑफ one। टाइम साइन चाहिए होता है, साइन 1 डिग्री से करना, cos से वर्क नहीं करेगा। यस सर, sin 1। साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, difference is 1 degree everywhere, you can see, multiply and divide by sin 1 degree, come on। आगे के टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न से लिख देंगे बाद में।
अच्छा, कल का वो जो मैंने पोलिंग करवाया था तुम्हारे ग्रुप पे डाउट लेक्चर के बारे में, बट मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्कूल है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं किसी और बैच में 7 o'clock का शाम को डाउट लेक्चर ले रहा हूँ, तो तुम्हें अटेंड करना है तो कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, करना है तो sir. कर सकते हो, Yes, अदरवाइज sir. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाउट लेक्चर रखेंगे। बट ऑब्वियसली मैं इन सब की रिकॉर्डिंग भेजूंगा जो तुम्हें देख के आनी पड़ेगी ताकि हमारा मिनिमम टाइम में डाउट डिस्कस हो। बट इफ यू वांट यू कैन अटेंड टुमारोज लेक्चर, तो मैं उसका डाउट लेक्चर का लिंक शेयर करूंगा, बट दैट इज ऑप्शनल। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो चलो जल्दी फाइनल आंसर, कम ऑन चैट पे स्प्लिट करो, पहले टर्म का पैटर्न देखो। इंफिनिटी तक नहीं है, आयुष चेक कर, कुशल चेक कर। पहले टर्म को स्प्लिट किया, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉट 1 डिग्री, दूसरे में कॉट 2 डिग्री। तो पहले टर्म के कारण ये आया, तो दूसरा टर्म तो तुम गैस कर ही सकते हो। कम ऑन हरी अप। Yes, sir. बिल्कुल सही पूर्ण, ये बच्चे की एक्यूरेसी अच्छी। गुड। आजकल मेरे दूसरे बच्चे कहाँ गए जो एडवांस है, पहले उनको मैं साथ में पढ़ाता था, आजकल दिखते ही नहीं है। पार्ट तो चलो प्रेजेंट है, और कौन सा है? आवाज ही नहीं आता है। अनुषा आंसर ही नहीं आता तेरा है। आज तक अभी आंसर नहीं आता है। तन्मय और आंसर चाहिए। हर्ष बिल्कुल सही। ऋग्वेद सिली मिस्टेक है, नहीं करेक्ट है ऋग्वेद का। सनिका बिल्कुल करेक्ट, गुड बच्ची। श्रेयस थोड़ी गलती है आपकी, चेक करें। सार्थक कॉट 90 की वैल्यू डालना है। श्रेया बिल्कुल सही। हर्ष के सही है, ठीक है। सानिध्य करेक्ट, पार्थ करेक्ट। श्रेयस थोड़ी मिस्टेक है लास्ट टर्म्स में। श्रेया हो गया सही। अमन पांडे करेक्ट। यश करेक्ट, गुड गुड गुड। देव ठक्कर करेक्ट। प्रत्यस्या करेक्ट। देव करेक्ट। तो अब मैं भी फिनिश करता हूँ, बस इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। cot 2 माइनस cot 3, तो बस हाँ टेलीस्कोपिक पैटर्न कंफर्म हो गया है। अब 89 टर्म लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 89 माइनस 90 होगा। कौन कैंसिल हो रहा है? अच्छा दूसरा टर्म बच जाता है, तो ऑब्वियसली 90 बच जाएगा और cot 1 बच जाएगा। cot 1 माइनस cot 90 डिवाइडेड बाय sin 1। cot 90 की वैल्यू 0, so आंसर इज cot 1 अपॉन sin 1 डिग्री। ठीक है, बस ये आंसर। cos sin में करके छोड़ सकते हो, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? यस सर। Sir, sin square 1 degree ना? हाँ cot 1 अपॉन sin स्क्वायर। अरे cot में तो यही है, अगर Yes, yes, cos sir. में कन्वर्ट करेगा तो फिर स्क्वायर आएगा। किसी और को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देन। कॉपी हो गया सबका? देख लो एक बार, अगर किसी को नहीं हुआ है तो टेल मी टू वेट, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। सर वेट। जल्दी कर जल्दी कर।
डन सर। क्या आई होप हो गया सबका अब? यस सर। सच चलो ये क्वेश्चन करो, इसका एक ही पार्ट करो बस, ठीक। डू द फर्स्ट पार्ट। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो वैसे क्लियर ही होना चाहिए। एफ एन थीटा इज समेशन n इक्वल टू 1 से n 2 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा माइनस cos 4n थीटा। अब ये जब पूछा है, ये सबको दिख रहा है कि n की वैल्यू 51 डालनी है और थीटा की वैल्यू π/6 डालनी है बच्चों, है ना? Yes, sir. बट ऑब्वियसली क्या पहले शुरुआत में डाल दोगे या लास्ट में डालोगे? सिंपलीफाई करने के बाद डालोगे या अभी डालते हैं? तो सिंपलीफाई करने के बाद लास्ट में सर। लास्ट में डालना ऑब्वियसली, बिल्कुल कॉमन सेंस है। और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में से 2 होते हैं तो ऑब्वियसली फिर तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए। थीटा और आराम से n में ही सिंपलीफाई करो, लास्ट में रखेंगे हम। चलो राजेश। सर यस मैम, बोल बच्ची। यस कुछ बोल रही थी? कंटिन्यू कंटिन्यू। क्या करा सबसे पहला एक स्टेप तो बता दो, ताकि कोई नालायक स्ट्रगल कर रहा है तो उसके लिए बोलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर अप्लाई cos c minus cos t। हाँ बिल्कुल सही, cos c माइनस cos d लगाओ ताकि नीचे मल्टीप्लाई में आए। एग्रीड? यस यस। cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2, that is 2n plus 1 theta into sin d minus c by 2, 2n minus 1 theta। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हें जो करना करो। दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, इसको ये बोलूं इसको भी बोलूं।
बिल्कुल करेक्ट सोनती, गुड। साइन ए माइनस बी स्प्लिट किया नालायकों, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी। देखो ऋग्वेद नाम का बच्चा, तेरे को लास्ट वार्निंग है, अदरवाइज मैं बार उठा के फेंक दूंगा। बार तेरे को मैंने म्यूट कर दिया, तू वापस अनम्यूट करे जा रहा है। नहीं सुन रहा है? नहीं सर बहुत बार ट्राई किया, म्यूट करने का हो ही नहीं रहा था। क्या बोल रहा है? बहुत बार ट्राई किया था, उसको म्यूट करने का हो ही नहीं रहा था। हाँ चल छोड़ छोड़ छोड़, तू अपना फोकस कर। हाँ बच्चों यार करो ना यार, इतना क्या टाइम लगा रहे हो? स्प्लिट करा तुमने? यस सर। क्या है स्प्लिट में? ये साइन ए कैंसिल हो गया, कॉट बी। कॉट बी कॉट माइनस बी कॉट ए। कौन है? ये रहा, यस सर। माइनस कॉट ए। कॉट ए। क्या इसके बाद कैसा टाइम लग रहा है? कम ऑन, आर दे टेलीस्कोपिक और नॉट? यस जल्दी बोलो यस एवरीवन। तो फिर जल्दी करो ना, 1 मिनट और रुक रहा हूँ मैं, वो आंसर चाहिए बस 1 मिनट। सर अपर लिमिट क्या थी? वो तो दे रखी है ना क्वेश्चन में, 1 से n क्वेश्चन में दे रखा है। सर वो वैल्यू बता सकते हो क्या वो क्वेश्चन में कौन से निकालनी है? ओके सर। बच्चे तो देव फिर आंसर डालो ना, थीटा डालो अब, f51 π/6 डालो डालो जल्दी से। सो n को 1 रखा है यहाँ पे, ये cot थीटा, और वहां पे n को n रख दिया, cot 2n + 1 थीटा। तो ये सिंपलीफाई होके तो आ चुका है fn थीटा हमारा। यस सर। अब जो पूछा है f51 π/6, तो n की वैल्यू ऑब्वियसली मैं 51 डालूंगा और थीटा की वैल्यू π/6 डालूंगा, 103 π/6। अब ये क्वेश्चन एसएस का है ट्रिगो का है नालायकों? सर ये ट्रिगो का हो गया। ट्रिगो का, बस ट्रिगो पे अब वैल्यू करो। cot π/6 कितना होता है? सर √3। और cot 103 है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़े नंबर को 2π के टर्म्स में ब्रेक करते हैं। कम ऑन एग्री करो। यस सर। यस यस सर। ताकि छोटा करने के लिए तो 102 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6। आई होप ये सब तो तुम्हें सिखाया गया ट्रिगो में। 102 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 17 पाई प्लस π/6। तो बताओ 17 पाई को उड़ा देते हैं या 16 पाई को उड़ाएंगे? 16 बोलो को जल्दी से। 16 पाई। 16 पाई को उड़ाएंगे, आई होप याद है। तो 16 हाँ, पाई सर। गया। अब ये क्या हो गया? cot पाई प्लस थीटा हो गया। cot पाई प्लस थीटा हॉरिजॉन्टल से मेजर कर रहे हो, सो इट विल बी cot π/6 ओनली, एंड सिंस थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो पॉजिटिव आएगा। याद है अलाइड एंगल्स? यस सर यस सर। दिस इज आंसर करेक्ट।
तो कहने से ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक इजी है ना, मैनेज कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. फिक्स पैटर्न्स होते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस शीट या किसी में देखना असाइनमेंट्स में। कोई इश्यू, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. सर सर वो आपने किया ना, वो समझा नहीं। 16 5 + 5 + 46 वो मेरे को भी नहीं आता है कुशल, मेरे को भी नहीं आता। ट्रिगो समझाने नहीं बैठा हूँ मैं। मतलब अगर तू अलाइड एंगल से वैल्यू नहीं निकाल सकता तो सच्ची में जूते पड़ने चाहिए तेरे को, और क्या बोलूँ मैं। मतलब हद ही होती है यार, मतलब ऐसे कुशल नालायक। अगर कोई भी sin 2π प्लस, चुप रहे बोल मत, sin 2π प्लस थीटा होता है तो 2π के बाद एंगल्स रिपीट करता है तो इसको हम sin थीटा लिखते हैं। यस और नो? यस सर। तो कोई भी 2π का मल्टीपल हो तो भी हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं, इट इज sin थीटा है, 4π को उड़ा देते हैं, करेक्ट? यस सर। तो ये 102/6 तो 17π होता है। 17π इज नॉट 2π का मल्टीपल, इसलिए मैंने उसको स्प्लिट किया 16π + π, फिर 16π को उड़ा दिया, बचा ये। अब इसमें अलाइड एंगल्स यूज किया है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, जैसे भी तेरे को पढ़ा है। कॉट पाई के साथ इट डजंट चेंज, कॉट कॉट में ही रहता है। फिर पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आता है। कुछ याद आया? हाँ सर वो है। यस। और कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो अगर मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो मतलब घर पे कर लेना है ना प्रैक्टिस के लिए, टेलीस्कोप, ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोप। ओके Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब प्रैक्टिस करोगे तो बस ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस कर लेना घर पे जब करोगे तो। हिंट, x/2n को थीटा लिखना तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो ये तो हो गया। अब हमारा चैप्टर तो हो गया है, सब कुछ पढ़ा दिया है, बट एक दो क्वेश्चन में मिसलिनियस कराऊंगा जो चैप्टर खत्म होने के बाद कराता हूँ। क्लियर बच्चों? यस। Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं बुकलेट करने में थोड़े हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं स्ट्रगल नहीं करो, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं जो चैप्टर खत्म करने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, तो वो करते हैं। तो फाइंड द सम of the products taken two at a time for the numbers, first part ABC, ऐसे ही दे दिया ABC। फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट तुम्हें देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो यहाँ तक जल्दी से, समझा रहा हूँ मैं। हाँ बस यही पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज से, बट हम क्वाड्रेटिक में S2 S3 सब पढ़ा हुआ है हमने, तो ये सब आता होगा। फाइंड द Yes, सम sir. द प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम। क्या ये सबको क्लियर है? इस क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि AB + BC + CA की वैल्यू क्या है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नाउ यस टेल मी अ फॉर्मूला जिसमें ये इस टाइप के टर्म्स आते हैं। एक फॉर्मूला होता है A + B + बोलो, कम ऑन, A + B + C का होल स्क्वायर। देखो Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्या होता है वो? A² + B² + C² plus twice of our answer, can I say? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पार्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि कभी ऐसा ये सब निकालना हुआ तो पहली बात वो पूछ ये रहा है, बट इसको निकालने के लिए तुम इस टाइप के फॉर्मूला से स्टार्ट करते हो। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, सर। sir. चलो इसका निकालो, 1 2 3 4।
मैनुअली भी निकाल सकते हो, बट डोंट थिंक अबाउट मैनुअली, क्योंकि मैं अभी 1 से n तक डाल दूंगा कुछ, है ना। डोंट थिंक कि मैनुअली मैं निकाल लेता हूँ 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4 plus 2 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 4। आई होप सबको पता है, यही पूछा है मैंने, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. बट Yes, ये sir. मैनुअली मत निकालो यार, मतलब दैट डजंट सर्व आवर पर्पस। ओके एवरीवन, चिल्ला के बोलेंगे। हम किससे स्टार्ट करेंगे? वी हैव व्हाट, बोलो। A plus B 1 plus plus 2 C the plus whole 3 square. plus 4 का होल स्क्वायर, करेक्ट और नॉट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। उसमें Yes, क्या sir. आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Answer. आंसर। कैन आई से ये तो बच्चों के खेल है, ये भी बच्चों का खेल है, निकालना तो Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, sir. क्वेश्चन, बस वो एक आंसर से कोई मतलब नहीं। कंप्लीट करो जल्दी। कैन आई टर्न द पेज एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ये पढ़ाने के बाद अभी बुकलेट का क्वेश्चन करो जल्दी से। ओके तरुण, ये कर क्वेश्चन जल्दी। क्या ये वही चीज है जो हमने करा अभी, वही पूछा है? यस सर। Yes, sir. Find the sum of all the products of the first and positive integer। अच्छा वही चीज, बस इसके लिए पूछा गया है। Come on, you can do it। यस सर जी। हम सबको पता है, हम स्टार्ट इससे करेंगे 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n का स्क्वायर is 1 square plus 2 square up to n square plus twice of your answer। जल्दी से आंसर निकाल दो। बिल्कुल करेक्ट निशांत, आई थिंक करेक्ट है। करेक्ट सानिध्य। चलो आई थिंक कर लिया सबने, बिल्कुल सही। हर्ष, सोनती, यस सर। आयुष जल्दी करेक्ट, निशांत करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, सानिध्य करेक्ट। ओके लाउड वॉइस में बोलो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n। तो n into n plus 1 upon N 2। into N plus 1 by 2. बिल्कुल Into n सही, plus 1. बिल्कुल सही। शिवांग करेक्ट, और एक और बच्चा भी अच्छा पढ़ा। इसका आंसर N into n 7 plus into n plus 1 into 1 plus 1 upon 6। करेक्ट हर्ष, करेक्ट कुशल। n into n plus 1 into 2n plus 1 6 plus twice of आंसर। इसको इधर ले जाओगे और आंसर तो खुद निकाल लोगे ना, सिंपलीफाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन ए है इसका। Yes, sir. अब बताओ, वो पिछले क्वेश्चन लेने के कारण ये इजी लगा ना? यस सर। Yes, sir. ऐसे Yes, दो sir. तीन Yes, sir. ऐसे 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, समझ गए ना? जो डायरेक्ट दूंगा तो स्ट्रगल कर सकते हो।
So I'm explaining you baby questions of those, and then I'll give you the actual question. चले आगे? किसी को doubt? Yes, sir. Good. I hope copy हो गया. चलो next देखो. If lambda equals to 1 plus 1 upon 1 square, या ऐसा जो भी मान लो, ठीक है, 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square plus 1 upon 5 square plus 1 upon 6 square up to infinity. Then find first part. Find in terms of lambda. Find in terms of lambda. First part, 1 by 2 square plus 1 by 4 square plus 1 by 6 square plus 1 by 8 square plus up to infinity. Second part, 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus 1 upon 7 square plus 1 upon 9 square up to infinity. First part try करो खुद जल्दी. हाँ, फर्स्ट पार्ट सोचा. Sir. हाफ लैम्डा पक्का या लैम्डा बाय 4. पूर्णा का बिल्कुल करेक्ट है. यश का करेक्ट है. गुड. चलो देखो मेरे साथ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों देखो मेरे साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे इसी के जैसा. सी हियर, ऐसे टर्म्स है और ये अगर तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा तो अच्छा, ये वाले टर्म्स है 1 by 2 square 1 by 4 square टाइप के हैं. कमान ऑल्टरनेट टर्म्स है. बट इसके लिए तो बहुत इजी पैटर्न तुम्हें देखना चाहिए था कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन है. जैसे 2 क्या है, 1 into 2 का स्क्वायर. 4 क्या है, 2 into 2 का स्क्वायर है. 6 क्या है, 2 into 3 का स्क्वायर है. कुछ देखा क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. 2 into 3. इसको भी 2 into 1 लिख दो ताकि तुम्हें बटन जैसी आंखों से भी दिखेगा. क्या कॉमन दिखा नालायकों? जल्दी बोलो. 1 upon 2r square. 1 by 1 upon 2 स्क्वायर कॉमन दिखा सबको. और अंदर क्या बचेगा, 1 upon 1 स्क्वायर प्लस क्या बचा 1 upon 2 स्क्वायर प्लस क्या बचा 1 upon 3 स्क्वायर प्लस क्या बचा 1 upon 4 स्क्वायर. क्या सबको अपनी खुली आंखों से दिख रहा है? ये तो लैम्डा ही है. अरे हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आंसर sir. क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 1 by 4 into लैम्डा.
सबको क्लियर? यस सर। तो देखो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन में इनको दिखता नहीं है, इनको दिखा ही नहीं था 1/2 स्क्वायर कॉमन है। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes. बट अब से ध्यान रखोगे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर या 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब इस पे कॉमन आ जाता है। Yes, sir. Yes, sir. तो यही इसलिए ये 2-3 क्वेश्चन कराने जरूरी है ताकि तुम्हारे एक्सपीरियंस पे घुसे। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी टॉपिक। एग्री करो? कोई एपी जीपी एचपी मिसलेनियस सीरीज नहीं है ये सुनो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। और देखो सेकंड पार्ट के लिए तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सेकंड पार्ट के लिए देखोगे तो और लैम्डा के मिसिंग टर्म है। देखो ये 1/1 यस सर। प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर पूछा गया। उसके अलावा तो जो बच्चे हैं वो तो फर्स्ट पार्ट है। कम ऑन देखो मेथड 1 लैम्डा कौन है वापस बोलो। Yes, sir. 1/1 2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। ये नहीं दिखा तो जूते खाओगे। दिस इज लैम्डा। एग्रीड? Yes, sir. यस सर। अब Yes, मैं sir. सर्कल कर रहा हूँ, जो सर्कल कर रहा हूँ कैन आई से वही पूछा गया। यस सर। तो Yes, लैम्डा sir. इज इक्वल्स टू आंसर प्लस क्या बचा है 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये सुनो नालायकों। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सो आंसर कितना हो गया? लैम्डा माइनस की वैल्यू कितनी है? Lambda by 4. दैट इज 3 लैम्डा बाय 4। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा यहाँ तक कॉपी कर लो। यहाँ तक कॉपी कर लो फिर आगे बात करते हैं। सर तो अगर इसमें सिर्फ सेकंड एक मिनट हर्ष बोल जा अभी। यस हाँ हो गया सबका? यस Yes, sir. अब इसका मेथड 2 भी सुन लो। कहना इसे बी पार्ट का मेथड 1 तो एक्चुअली मैंने फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट यूज किया है। मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है फर्स्ट पार्ट। हमें पता है तो फिर आएगा। करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। तो मतलब एक और मेथड हमें सीख लेना चाहिए इंडिपेंडेंटली ताकि डबल मेहनत नहीं करने पड़े। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट सेकंड मेथड इज लिटिल बिट ट्रिकीनेस ऑफ फर्स्ट मेथड ओनली। देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पूछा है ये 1/1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर। ये सब किसी को मिस कर रहे हैं। किसको मिस कर रहे हैं? कम ऑन इवन मिस कर रहे हैं। 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/6 स्क्वायर को मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। Yes, sir. हाँ, तो मैं क्या कर दूंगा? आई होप समझ में आ गया तुम्हें। मैं ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कम ऑन यस आई एग्री। फर्स्ट Yes. मेथड ही है बट बस ठीक है थोड़ा सा डायरेक्ट है। तो अब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई तो लैम्डा आ गया। ओके Yes, और sir. वो वही चीज है 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो मुझे स्ट्राइक हो जाएगा। ये तो 1/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन है। आई एग्री ये फर्स्ट मेथड का ही टेढ़ा वर्जन है बट ठीक है कम से कम स्टेप्स तो छोटे हैं। ठीक है तो 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर दिखे तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने की आदत डालो। क्लियर? Yes, Yes. sir. यस सर। Yes, sir. कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बेबी वर्जन मैंने करा दिया। अब एक्चुअल क्वेश्चन तुम करो। कोई डाउट? क्या यश यही कुछ बोल रहा था? क्या मेथड 2 ही बोल रहा था? हाँ आगे बढ़ूं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक चलो ये वाला क्वेश्चन आप करो। बस इस क्वेश्चन में बस एक चीज एक्स्ट्रा है कि समेशन है और समेशन से हम डरते हैं या फिर समेशन के No, लिए कुछ sir. कर देते हैं पहले से ही? बिल्कुल नहीं करते। डर नहीं लगे क्या करते हैं? Expand. क्या करते हैं समेशन के लिए?
एक्सपांड, वेरी गुड। ये एफ ऑफ एन है, तो भाई मैंने देखते ही पहले तो ये कर दिया कि एफ ऑफ एन मेरे सामने आ जाए। आगे बढ़ो तुम, मैं तो बस एक स्टेप लिख दिया। दिस इज एफ ऑफ एन, ओके। अब क्या पूछा है उसको भी मैं एक्सपांड करके रख देता हूँ। इसको एक्सपांड किया, ये आया। यस, इसको देख के तो थोड़ा पहचाना हुआ लग रहा है, नहीं लग रहा है? सर लग रहा है। यस सर। बट लास्ट टर्म इंपॉर्टेंट है, देखना 2n - 1 तक जा रहा है, समझ गए ना? यस सर। यस सर। चलो करो कंटिन्यू। हरी अप। ओके पूर्णा, बिल्कुल करेक्ट है, गुड। चलो एक बार बस एक ही स्टेप बता दो, क्या ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे एवरीवन? सर 2⁴ एफ 2 एन। raised to 4, 4 raised to 4, कहाँ तक till n raised to 4. n raised 2n की पावर 4, वेरी गुड। ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, फ्री का तो है नहीं। चलो काइंडली गेट द आंसर, हरी अप। अभी तक तो आंसर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। हम का है। पूर्णा करेक्ट, सुनती मिस्टेक, आयुष करेक्ट, सत्या करेक्ट, सानिध्य करेक्ट, अनुषा करेक्ट, तन्मय करेक्ट, सानिका करेक्ट। चलो बताओ भाई ये क्या हो गया? ये पूरा टर्म कैन आई से एफ ऑफ एन जैसा ही है बट 2n तक है, तो दिस इज एफ ऑफ 2n एवरीवन। यस Yes sir. ऑप्शन से भी हिंट मिल रही है कि हर चीज एफ ऑफ 2n है तो चमक जाना चाहिए। एन यहाँ सब में हमेशा क्या कॉमन लेते हैं? कम ऑन, तो 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 अप टू n की पावर 4। सो अब तो सबको देखिए क्या होगा, f of 2n - 16 टाइम्स व्हाट इज दिस? f of n, FN. ऑप्शन ए बिल्कुल सही। क्लियर एवरीवन? Yes sir. अब तुम सब बताओ, अब बताओ, अब तो एग्री करोगे वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन बेबी क्वेश्चन था, उसकी हेल्प से ये हुआ। मैं ये सुनो, Yes sir. Yes sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। एनीबॉडी, कोई डाउट? ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये बुकलेट का ही है, 1C में डाला हुआ है बट है एक्सरसाइज 3 का भी अच्छा वाला है क्वेश्चन है, यूं मान लो। तो 1C में गलत डाला हुआ है ऐसा मान सकते हो। चलो मेरे साथ ही करेंगे डायरेक्टली, पढ़ना वढ़ना सब छोड़ दो, मेरे साथ इंटरेक्ट करो। कौन सी द क्वेश्चन विथ मी? द इक्वेशन दिस हैज इंटीग्रल रूट्स। अच्छा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया है, तो क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स है
फॉर नेचुरल नंबर AI लेस देन 300। अच्छा, मतलब हर AI एक नेचुरल नंबर है और 300 से छोटा होने चाहिए। ऐसे सब AI का समेशन पूछा गया है जो इस क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स बनाए। इज द क्वेश्चन क्लियर? यस सर। Yes, sir. मतलब मान लो हमने डिसाइड किया कि AI की वैल्यू 4 है तो इसके इंटीग्रल रूट्स है। तो यस, जब समेशन निकालूंगा उसमें 4 को काउंट करूंगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो अब अभी तो पूरा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। बताओ किसी क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स कैसे होते हैं, कब होते हैं? कम ऑन। b squared minus 4ac greater than equal to 0. ना, ग्रेटर देन 0 से सिर्फ वो इनफ नहीं है, वो तो बहुत ग्रेटर देन 0 तो सिर्फ रूट्स रियल होने चाहिए। बोलो यार, क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट। सबको याद आया बच्चों? हाँ, सो 9 + 4AI इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबको मेरी आवाज बिना लैग के सुनाई दे रही है ना? Yes, sir. सो 9 + 4AI इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहीं से देख के फील आ जानी चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस का क्वेश्चन है? Analysis. क्योंकि इसके अलावा तो कोई और इक्वेशन दे ही नहीं रखी है और उससे हमें AI भी गैस करना है, लैम्डा भी गैस करना है। एग्रीड? Yes, sir. तो अब AI आपको गैस करने हैं, यस, हिट एंड ट्रायल करने हैं। बट हिट एंड ट्रायल ऐसा करेंगे कि सिर्फ 2 या 3 टर्म करेंगे, बाकी हमें पैटर्न दिख जाएगा। तो बताओ, AI की पहले वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू तो मैंने ही हिट कर दी, 0। कम ऑन, AI को 0 रखोगे तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस सर। Sir, अब कोई 4. अच्छा बच्चा बोलेगा Sir, AI belongs to अरे चुप रहना यार, कितनी बार तुम्हें समझाया कि जब मैं पूछूं तब बोलना है, तुम्हें पता होना चाहिए सब चीजें। मेरे को बोलने दे, जो तू बोल रहा है मैं वही बोल रहा था कि कोई अच्छा बच्चा क्या बोलेगा कि सर AI तो नेचुरल नंबर है तो 0 तो काउंट नहीं होना चाहिए। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. बट कम ऑन, मैं 0 क्यों ले रहा हूं? ताकि मेरे को सीरीज बनाने में एक टर्म तो मिल गया, कम से कम टर्म हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे। सोचो, यस और नो? यस सर। Yes, sir. और जो समेशन Yes. पूछा गया है उसमें बताओ 0 प्लस करूंगा तो क्या डज दैट मैटर? क्या? कम ऑन। नो सर। No, नो sir. सर। No, sir. तो क्या, और तुम तो और अच्छे बच्चे हो, समझ गए कि व्हाई आई हैव टेकन 0 इवन आई, Yes, मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई शुडंट, बट आई हैव टेकन ताकि मुझे टर्म्स गैस करने में इजी रहेगा। इज दैट ओके बच्चों? यस सर। हाँ, सो Yes, चलो अब sir. बताओ, AI को हिट एंड ट्रायल करो। 1 Sir. वर्क्स और डजंट वर्क? डजंट वर्क। Not Doesn't acceptable. work. Doesn't work. ओके, 2 नो। No. No, नेक्स्ट no. तो गैस ही कर ली होगी तुमने, क्या होगी? 4 होगी। 4। 4. यस सर? तो अब बस एक और वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई भी सीरीज को गैदर करने के लिए 3 टर्म इनफ होता है। 3 टर्म, बस एक टर्म और चाहिए बस। गैस करो। नेक्स्ट 6 7 8 9 10 क्या आएगा? सर 10 है। 10 है, बिल्कुल सही, 10। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि पहले 3 टर्म हमने हिट एंड ट्रायल से गेस किए। और यू विथ मी और नॉट? यहाँ लिख देता हूँ, Yes, sir. Yes, पहले 3 sir. टर्म हिट एंड ट्रायल से किए। अब चौथा टर्म में हिट एंड ट्रायल करने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन, मेथड ऑफ डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 6 है। तो नेक्स्ट का डिफरेंस पक्का कितना होगा? 8। 8. के कारण टर्म क्या हो जाएगा? 18। 18. चेक करो, AI को 18 रखो, देखो सही आएगा। Yes, sir. 72 plus Yes, 81। Yes, sir. चलो नेक्स्ट टर्म बताओ। डिफरेंस 8 के बाद डिफरेंस 10 होगा, मतलब ये टर्म क्या होगा? कम ऑन, 28. 28 के लिए चेक करो, बोले देखो सही आएगा। समझ Yes, गया sir. था? तो सही है. 40। 28 तक हमें कहाँ तक टर्म लेने, कौन बताएगा? टिल वेयर? Sir, 300 तक. 300 That is 6. 300. वेरी गुड, हमें वहां तक टर्म लेने हैं। वी नीड टू फाइंड लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फॉर विच, एनीबॉडी कंप्लीट द सेंटेंस, Last term is 300 or less than is less 300. than equal to 300. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो मान लो n 20 आता है तो उन 20 टर्म्स का समेशन निकालना है। क्वेश्चन क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और अब तुम्हें पता है कि tn निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रखूंगा। तो tn के लिए क्या यूज करने वाला हूँ मैं? कम ऑन,
AP minus का SN. formula. वेरी गुड. Tn is equals to T1 plus summation of the difference where n को n minus 1 से रिप्लेस करूंगा मैं. So first term yes, 1 मिनट लैग हो रहा है. Yes, sir. ये सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now it's Yes, perfect. sir. चलो लैग भी नहीं है, ठीक है. सो T1 0 ले लिया. समेशन ऑफ द डिफरेंस कितना है? 4 6 8 10 का. तो उसका अलग से निकाल लेते हैं. 4 plus 6 plus 8 up to n terms. ये तो AP है. AP is n by 2 2 into 4 plus n minus 1 into 2. 2 से 2 चला गया. n into 4 plus n minus 1, that is n into n plus 5. सेम लिखूं या चेंज करके लिखूं? Change n minus 1 से change N minus 1. Everyone happy? Yes. n Yes, minus sir. 1. ठीक है. So n square ओपन कर रहा हूं plus 3n minus 4 is less than 300. सही करा है क्या मैंने? n into n plus n minus 1. सही है ना? Yes, sir. n square Yes, sir. plus 3n minus 304 is less than equal to 0. So अब n की एक क्वाड्रेटिक आ गई, तो हिट एंड ट्रायल करोगे या फिर रूट्स निकाल के हमें n की क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. एग्रीड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, अलग से रूट्स निकाल लेते हैं यार. n is -3 plus minus 9 plus 304 into 4 कितना होगा? 916. 61 211216. तो ये सही लिया मैंने. 16 So 1225. 1225 आ जाता है क्या? Yes, sir. हाँ सर, सर है वो perfect square. So 45 का square. 45. Yeah, 35. 35 का square. 35 divided by 2, करेक्ट? हाँ sir, 35 का. Yeah. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है यार मैंने कहीं ना कहीं. तो क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन याद है, मैंने पहले भी करा हुआ है. ऐसे परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आता है. Sir, in the 4 plus n minus 1, it would become n bracket n plus 3. अरे यार करो Yes, करो. ये sir. क्या, ये दिख नहीं रहा तुम्हें? है 4 minus 1 3 होगा. हैं? ओहो. ओए बंदरो, नालायकों. Yes, sir. बस हाँ, जैसा लिखा फॉलो कर लिया. करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो n square plus 2n minus n. n square plus n minus 2 is less than 300. n square plus n minus 302 is less than 0. So n की वैल्यू -1 plus -1 plus 302 into 2. 8 This is 4 8 0 12 1201 1209. 1209 divided by 2. So n की maximum value is -1 plus 1209 इस 35 से छोटा 34.7 by 2 मान लो. सही लिख रहा हूँ? Yes. Yes, sir. तो 33.7 by 2 मतलब 16.6 16.8 समथिंग. सो गैस करो n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी ले लूंगा मैं? कम ऑन. 16. 16. तो 16 टर्म इज लेस देन 300. क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? हाँ sir. Yes. Yes, तो sir. अब मुझे AI वाली सीरीज जो थी 0 4 10 18 28 उसके 16 टर्म्स का समेशन निकालना है. क्या यहाँ तक सबको क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो समेशन ऑफ Yes, AI sir. के लिए मैं जनरल टर्म यूज करूंगा ऑब्वियसली. वापस कहाँ गया जनरल टर्म? ये रहा. याद है ना सबको? Yes, हाँ, sir. समेशन ऑफ n minus 1 into n plus 2. चेक कर लो पहले. तो n को 2 रखा, 1 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है. तो बताओ इसके टर्म्स कितने हैं? 1 से 16. यस और नो एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब ठीक है, ये तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 का समेशन है. सही का n स्क्वायर प्लस n माइनस 2. यस. तो इसको भी थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर लेंगे. आई होप यू रिमेंबर दैट शॉर्टकट दैट आई हैव टॉट यू. Yes, sir. याद आया? n स्क्वायर प्लस n को मैंने अलग कर दिया. क्या आंसर होता है उसका? n into n plus 1 into n plus 2 by 3. 3.
माइनस समेशन 2 है, सॉरी समेशन 2 का आंसर 2n 32 12 और फाइनली n को कितना रखेंगे अब 16 करेक्ट 16 into 16 17 into 18 by 3 minus 32 ठीक है। अब जो आंसर आएगा आएगा, चलो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन इजी रहे। 16 into 2 कॉमन, यहाँ 3 बचेगा, 17 into 3 minus 1 32 into 51 minus 1 50 1600 सबको क्लियर? इस क्वेश्चन में कितनी चीजें करी हैं तुमने नोटिस किया? Yes, sir. फिर AI का पैटर्न हिट एंड ट्रायल से गेस किया, फिर मेथड डिफरेंस लगाया, TN आया, फिर उसका समेशन भी किया है, उसमें हमने शॉर्टकट भी यूज कर लिए, इसलिए क्वेश्चन क्या है? क्लियर? यस Yes, sir. यस सर। अब मेरे को लाइट ऑन करने की अभी उठने की इच्छा नहीं हो रही है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। SNS इज डन। नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स करेंगे। कल ऑप्शनल डाउट लेक्चर है। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो डाउट लेक्चर भी होगा और BT भी स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। सर डाउट्स पूरे रेडी करके आना, बट प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस, और मैं इतने सारे डाउट डिस्कशन भेज रहा हूँ वो करके आना ताकि कम डाउट्स आएंगे। ठीक है? हाँ सर Okay, sir. Okay, sir. चलो नाउ Yes, sir. बाय बाय। Bye, sir. Thank you.